हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 जो टीजीटी की भर्ती है उसके ऊपर। देखिए भाई, रिजल्ट को मंजूरी विभाग की तरफ से, इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंदर और भी काफी कुछ जानेंगे। जैसे आपका ऑफिशियली डेट कंफर्म है, 33,000 बच्चे अभी से बाहर है, केवल 4 विषयों की कट ऑफ हाई है, वो कौन से हैं और बाकी की कम है। ठीक है, पदों में वृद्धि की बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि पदों के अंदर वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही देखिए, डीवी के लिए 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 1.5 गुना के अंदर आने के लिए आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, यानी कि 1.5 गुना के अंदर नाम आ जाए, इतनी कट ऑफ भी बात करेंगे। कट ऑफ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूं एकदम सटीक आंकड़ा देने वाला हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई। यूपी टीजीटी परीक्षा विश्लेषण क्या कहता है, देखिए आपका रिजल्ट है, कट ऑफ और डीवी गाइड है। अफवाहों से दूर, स्टिक और डेटा और आगे की रणनीति का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। अच्छे तरीके से चलेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, परीक्षा की तिथि है, क्या है 3 से 4 जून है, अपेक्षित परिणाम 5 से 7 जुलाई। कैसे है सब कुछ देखते हैं एक तरीके से। देखिए, अफवाह बनाम सच्चाई, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। देखिए भाई, इस परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये है एक अफवाह है। ठीक है, परिणाम से पहले फाइनल संशोधित आंसर की आएगी, एक अफवाह है। लेकिन रियलिटी क्या कहती है, पदों में कोई वृद्धि नहीं, कुल पद 3539, 23,000 प्लस नई पद 2026 की आगामी भर्ती में आएंगे। देखिए, अब खुद सोचिए, इस चीज को खुद सोचिए कि जो पद आपके इसके अंदर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसके अंदर बढ़ाने की वजह वो क्या करेंगे, वो नए वाले इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि और ज्यादा बच्चों को मौका मिले, और बच्चों को मौका मिले। इसके अंदर ऑलरेडी इतने ही पद रहने देंगे, इसके अंदर ये पद नहीं बढ़ाएंगे, ये और जो दूसरी भर्ती आ रही नई वाली भर्ती उसके अंदर बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई फाइनल आंसर की नहीं आ रही है, अभी कोई किसी प्रकार की फाइनल आंसर की नहीं आ रही है। आपत्तियों के निराकरण निराकरण के बाद सीधे परिणाम जारी होगा, यानी कि आपत्ति है उनका निराकरण, उनका एक रिव्यू होगा अच्छे तरीके से, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसको नंबर देने हैं किसको नंबर नहीं देने, इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर बताएगा, उसके बाद ही सीधा आपका क्या है परिणाम, यानी कि रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा। अब देखिए भाई, परिणाम टाइमलाइन ट्रैकर, उसके बाद में काफी स्लाइड्स है आपके लिए, ठीक है, उनके अंदर बात करेंगे और चीजों के ऊपर। पहले में इस चीज क्लियर करते हैं कि परीक्षा आयोजित 3-4 जून, स्तर क्या है मध्यम से कठिन। परीक्षा आयोजित हुई आपकी 3 से 4 जून और आपका एग्जाम का लेवल है आपका मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, एग्जाम का लेवल मैं कह सकता हूं मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम रहा है। उसके बाद में आपत्ति विंडो की मैं बात करूं तो 12 जून तक कुल 43 प्रश्नों पर आपत्तियां लग चुकी है, 12 जून तक। ठीक है, टोटल 43 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, कुल सभी प्रश्न मिलाकर। उसके बाद में निराकरण प्रक्रिया क्या है, वर्तमान में जारी, सीधा परिणाम तैयार है, जो है आपका सीधा परिणाम हो जो कि तैयार है, और वही आपका सीधा डिक्लेयर जारी किया जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूं, अपेक्षित परिणाम, ठीक है, तो देखिए 5 से 7 जुलाई के बीच आपका रिजल्ट आने वाला है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 22 जून तक आपका टेलीग्राम बंद है। तो A to Z फॉर्म 01 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको जो सभी के सभी अपडेट पीडीएफ वगैरह सब कुछ सब आपको यहाँ पर मिलता रहता है। उसके बाद में बात करें आपत्तियों का वास्तविक प्रभाव क्या है, ग्रेस मार्क्स। दावा कहता है कि 43 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई है, टोटल 43 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई है। तो आगे देखिए क्या, वास्तविकता कहती है कि हर आपत्ति को सही नहीं माना जाता, विशेषकर आउट ऑफ सिलेबस के दावे जो करते बच्चे की सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वही वो दे सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे सकते हैं, उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते ये तो गलत है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सवाल नहीं बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। ठीक है, देखिए अंतिम प्रभाव, किसी भी एक विषय में अधिकतम 1 या 2 प्रश्न का लाभ जो है कॉमन मार्क्स मिलने की प्रबल संभावना है। ये समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। देखिए कंपटीशन है, इसका विश्लेषण अगर हम करें तो कुल आवेदन 8,68,000, परीक्षा में उपस्थित 2,67,000, कड़ा कंपटीशन, केवल 2% उम्मीदवार है। ठीक है, केवल 2% उम्मीदवार है जिनके बीच में कड़ा कंपटीशन होने वाला है। वास्तविक रेस से बाहर 33,000 बच्चे, यहां से देखो तो मैं 33,000 जो ऐसे बच्चे हैं जो कि वास्तविक रियल जो स्कोर है इससे सीधे बाहर, कम स्कोर के कारण पहले ही बाहर हो चुके हैं। 33,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से नंबर नहीं ला पाए।
ठीक है, ये इसका एक कारण है। उसके बाद अगर मैं सीट वितरण मैट्रिक्स कुल पद 3539 अगर बात करूं तो यूआर के अंदर 1800 है, यहाँ पर 800 है, 504 यहाँ पर 4 है। अगर फीमेल की बात करूं 212 83 31 0। ठीक है, पदों का पता चल गया किसके अंदर कितने पद है। कट ऑफ समझने के नियम, ये नियम सुन के जाइएगा तभी कट ऑफ समझ में आएगी। काफी बच्चे क्या करते हैं सीधा जंप मारते हैं कट्टों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं सर ये तो समझ में नहीं आया हमारे। समझ में कैसे आएगा, जब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कटो किस तरीके से, तो तभी आपको समझ में आएगा। पहले ये नियम समझा करो। नियम एक कहता है कि -3 मार्क्स फॉर्मूला महिला उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है अपने अपने विषय अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर -3 नंबर कर लेंगी। ठीक है, अधिकांश विषयों में महिला उम्मीदवार सुरक्षित स्कोर के लिए सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के कट्टों से 3% कम यानी कि -3 मान सकती है। अगर नियम 2 की बात की जाए तो प्रश्न बनाम अंक, तो हम किस तरीके से बात करें, प्रश्न के ऊपर बात करें। आगे दिए गए सभी आंकड़े सही प्रश्नों की संख्या, यानी कि प्रश्नों की संख्या दर्शाते हैं, कुल अंक को नहीं दर्शाते। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया होम साइंस जैसे विषयों में अतिरिक्त डेटा के कारण कट्टों में +2 +3 का उछाल आ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन थी जो कि आपको मैंने बताया। देखिए विषयवार कट ऑफ हिट मैप भाषाएं सही प्रश्नों की संख्या। देखिए सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूं तो यूआर से 110 से 112, ओबीसी से 104, मेल 106 से 108। ठीक है, एससी की बात करें तो 95, मेल 100 से 103, एसटी की बात करें तो 90। ठीक है, अंग्रेजी जैसे फीमेल के अंदर +3 करके चलेंगे तो हम -3 करके चलेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, -3 मैंने किया तो इतना बनता है। अगर वहीं पे बात करें अंग्रेजी के अंदर 75 से 78 यूआर, 70 से 73 ओबीसी, एससी 65 से 67, एसटी 60 से 62, ये आपका स्कोर है। संस्कृत के अंदर ये आपका 93 से 95 यूआर, 90 से 91 ओबीसी, 83 से 85 एससी और जो इसके अंदर एनए। ठीक है, उर्दू के अंदर बात करो तो 85 से 87, 82 से 84, एससी 75 से 77। ठीक है, तो ये आपका स्कोर है। देखिए महिला उम्मीदवार अपने वर्ग में सुरक्षित स्कोर के लिए -3 प्रश्नों का नियम लागू करें, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दी है। देखिए भाई आगे काफी सारा डाटा ना आपका काफी सारा पड़ा है। देखिए भाई बहुत कुछ आपका पड़ा है। देखिए 39 पेज तक आपका डाटा पड़ा है। ठीक, अच्छे तरीके से चलेंगे, इसको देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करके देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना। विषय वार कट ऑफ ही हिट में विज्ञान और गणित। ठीक है, देखिए मैथ के अंदर आपकी ये कट ऑफ है जो कि देख सकते हो कितने किसके ऊपर है, ये आपकी कुल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेड है। विज्ञान के अंदर देख सकते हो, इसी तरीके से जीव विज्ञान के अंदर देख सकते हो, कृषि के अंदर देख सकते हो। ठीक है, देखिए महिला उम्मीदवार फिर वही बात लिखी गई कि -3 अपने नंबर कर लेंगे महिला उम्मीदवार, ये नियम आपका लागू रहेगा। विषयवार कट ऑफ अगर मन जो है ये देखिए सामाजिक विज्ञान है, ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, ओबीसी की है, एससी एसटी की है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी गृह विज्ञान की कट ऑफ है, कला की कट ऑफ है। ठीक है, वाणिज्य के अंदर है, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन की होगी, संगीत वादक की आपकी होगी, और फीमेल -3 नंबर अपने कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट। देखिए तैयारी अभी से शुरू करें, अंतिम समय की हड़बड़ी से बचना है, क्योंकि लास्ट में बहुत गलती होती है जो कि हमें भर्ती से सीधे बाहर कर देती है। मूल दस्तावेज, देखिए आवेदन करते समय लगाए गए सभी दस्तावेज मूल ओरिजिनल यानी कि अनिवार्य प्रति आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने आवश्यक है। नियम 2 कहता है 4 फोटोकॉपी सेट, आपको 4 फोटोकॉपी के टेस्ट लेने, प्रत्येक 10 से 4 फोटोकॉपी सेट तैयार रखिए। देखिए त्रुटि सुधार, यदि किसी दस्तावेज में नाम स्पेलिंग की त्रुटि है तो अभी से ही एफिडेविट बनवाकर उसको आप सही करवा सकते हैं। देखिए महिला उम्मीदवार अपने, ये वही फिर लाइन वही लिख दी आपके पीछे वाली। ठीक है, डीवी जो है किट भाग 1 पहचान और आवेदन फॉर्म। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास में, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, पहचान पत्र आपके पास में होना चाहिए जिसको आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड भी लेके जा सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो अन्य कोई भी ई-डब्ल्यूएस कोई भी छूट वगैरह का प्रमाण पत्र तो वो भी आपके पास में मेरे दोस्त होना चाहिए। अगर मैं डीवी किट भाग 2 की शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो 10वीं मार्कशीट सर्टिफिकेट साधारण और 12वीं का आपका लगेगा मार्क्स सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का आपका लगेगा। इसके साथ ही आपका बीएड का है, चरित्र प्रमाण पत्र 2 स्थानों जैसे 12वीं का स्कूल का और अंतिम कॉलेज का आपके पास में होना चाहिए। भविष्य का आउटलुक 2026 की रणनीति हमारे पास में क्या है, तो 26 की रणनीति है कि क्या आपका स्कोर कटो से +-
2-3 से भी कम है तो निराश न हो। आगामी अवसर 2026 में टीजीटी पीजीटी के लिए 23,000 नई रिक्तियां आ रही है। प्रतियोगिता बढ़ेगी। अगले चरण में 20 से 25 लाख आवेदनों की उम्मीद है। ठीक है, एक्शन प्लान है। इस परिणाम का इंतजार करने के बजाय आज से ही 2026 के लिए अपनी तैयारी और बेहतर किताबों का सिलेक्शन करें और अपनी तैयारी को एक ऊंचाई तक आप पहुंचाने का काम अभी से शुरू कर दीजिए। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।